जुलाई महीने में कहा जा रहा है कि जो जीती हुई 66 सीटें, यानी अभी 14 सीटें जो रेड जोन में, उस पर पार्टी काफ़ी सक्रिय है, पर अब जुलाई महीने में एक अभियान शुरू होगा। जो 66 जीती हुई सीटें हैं लोकसभा की, उस पर भी पार्टी अपना अभियान चलाएगी, नए प्रभारी बनाएगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान हैं, उनसे जानेंगे। राम प्रताप जी, अभी तो आप लोग ये महासंपर्क अभियान है, सभी सीटों पर फोकस है, लेकिन हमने देखा जो 14 रेड जोन की सीटें हैं उस पर खास फोकस है, बड़े दिग्गज वहाँ रैलियाँ कर रहेंगे। अब कहा जा रहा है कि जुलाई में जो 66 जीती हुई सीटें, उनके लिए भी अलग अभियान आएगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा बिल्कुल एक्टिव मोड में रहती है और अभियान लगातार चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के निकाय का चुनाव हुआ तो हम महासंपर्क अभियान में आए, फिर अगला प्रशिक्षण में जाएंगे, उसके बाद लगातार संपर्क अभी 21 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक घर घर संपर्क करने का काम है। तो जो जीती हुई सीट हो या जो हम लोग नहीं जीत पाए हों, उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की नज़र है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन, उनकी नज़र लगातार है और लगातार कार्यकर्ता एक्टिवेट रहे, इसके लिए हम लोग लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। और चूँकि चुनाव में भी लगभग 300 दिन रह गए होंगे, 250-300 दिन, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक साल पूर्व से ही, जब तक ये लोग सोचते हैं तब तक हम लोग सारा काम पूरा कर चुके होते हैं। और अभी भी अगर आज चुनाव हो जाए तो हम लोग आज भी चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, लेकिन जो निश्चित समय पर चुनाव होगा, पर उसकी दृष्टि से जो भी काम की आवश्यकता है, चाहे वो संपर्क हो, चाहे वो सभा हो, चाहे वो टिफ़िन बैठकें चल रही हों, चाहे वैशिष्ट लोगों से मिलने की योजना हो, चाहे संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन चल रहे हों, तो हर काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। एक चर्चा ये भी है कि जल्द केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, उत्तर प्रदेश से कुछ दलित, खासतौर से जाटव चेहरों को जगह मिल सकती है। क्या दलित जाटव वोट बैंक पर भी फोकस है क्या बीजेपी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जब सबका साथ सबका विकास कहा और सबका विश्वास कहा, तो आज सभी लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की योग्यता और सभी समाज को साथ लेके चलती है, उसी आधार पर चाहे वो कोई भी दायित्व का वितरण हो, उस हिसाब से करती है। तो यहाँ अगर समरसता देखनी है कहीं तो भारतीय जनता पार्टी में दिखेगी, बाकी तो दल केवल बात करते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो आपसी प्रेम, भाईचारा और सभी समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से अछूता हो। हमने पहले भी जो हम लोग का एक बात रहा करती है सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही, तो आज भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी सर्वग्राही हो चुकी है। इस नाते अब किसका होगा, कौन बनेगा, ये तो नेतृत्व का वो है, लेकिन हम लोग सभी को साथ लेके चलते हैं। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आपकी तैयारी है, समाजवादी पार्टी भी लगातार प्रशिक्षण कर रही है, अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। आज उन्होंने जो वोटर लिस्ट है उसको लेकर उनके जो उनका पुनरीक्षण के प्रभारी है उनकी बैठक बुलाई। आज उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जानबूझकर सपा के जो लोग वोटर होते हैं उनके नाम काटे जाते हैं। नहीं, ये तो उनका कहने की बात है। चुनाव हार रहे हैं उससे पहले से ही वो ये मन बना लेते हैं। लेकिन प्रशिक्षण पर ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, प्रशिक्षण किस बात का देते होंगे? ज़मीन कैसे कब्जा करोगे, किसी से चौथ वसूली कैसे करोगे, अपहरण का उद्योग कैसे चलाता समाजवादी शासन में, तो उनका तो प्रशिक्षण ये है। वो क्या प्रशिक्षण करेंगे? और मेरा मानना है कि आप भी अगर उनके प्रशिक्षण में जाइए, ये खुद ही इनका तो प्रशिक्षण दूसरी दिशा में है, तो ये प्रशिक्षण क्या करेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी की नकल करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आपकी नकल करके आपको ही टक्कर दे दें 24 में। नहीं, मैं उनके कुछ प्रशिक्षणों की फ़ोटो देख रहा हूँ और आप उसको अगर उसको, क्योंकि आप तो अंदर उनके प्रशिक्षण में जा भी सकते हैं, तो अब देखिए क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं वो लोग। उनको खुद ही ज्ञान नहीं है, उनको कुछ नहीं है। वो तो जाति और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने का कोशिश करते थे, कुछ धनबल और गुंडा बल, लेकिन योगी मोदी की सरकार में वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और उनका तो एजेंडा 5 वर्ष या उससे पहले भी जब उनकी सरकार रही, और ये नारा उन्हीं का था कि बंद दुकान तुम्हारी हो खुली हमारी। मीडिया पर आक्रमण करने का काम भी उन्होंने किया था। तो सारा कुछ उनका तो जो विषय रहेगा वो यही रहेगा कि पैसा कैसे कमाओ, कैसे ज़मीनों को घेरो, कैसे धार्मिक उन्माद फैलाओ, ये सब उनका प्रशिक्षण मुझे लगता है यही हो रहा होगा। एक सवाल ये, बीएसपी में मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि खाली हिंदुत्व की बात हो रही है, दिखावा है, चुनाव है 4 राज्यों में इसलिए कर रही है, दूसरे धर्मों का भी सम्मान बीजेपी को करना चाहिए, ऐसा उन्होंने।
नहीं, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। और अगर हिंदू की बात, तो आज से 10 साल 9 साल पहले कोई नेता अपने को हिंदू कहने में शर्म आती थी, और आज आप देखिए छद्म हिंदू लगातार कोई माला पहन के, कोई जनेऊ पहन के चल रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। और हिंदुत्व का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग, और हम लोग सभी धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई पारसी, सभी को साथ लेके चलते हैं। जब राजा कोई होता है, या हम लोग का तो विचार भी ऐसा रहा है कि सबको साथ लेके चलना, तो ये कहना कि केवल हिंदुत्व की, लेकिन अगर हिंदुत्व की बात हो रही है तो गलत क्या है? इस देश के अंदर अगर हिंदुत्व की बात हो रही है तो गलत क्या है? पहले लोग, मोदी जी के आने से पहले ये लोग सारे नेता अपने को शर्म, जालीदार टोपी लगा के घूमते थे, लेकिन आज जालीदार टोपी लगा के आप घूमो, और फिर आप भी तो आजकल मंदिर केवल चुनाव के समय, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, आज सभी लोग। और कभी कभी कोई मुझसे पूछता है कि मोदी ने क्या किया, तो मोदी जी ने ये किया कि देश में ये हिंदुत्व के लिए पीछे, मंदिरों के पीछे सब भागने लगे। आज हिंदुत्व को लोग स्वीकार करने लगे, भगवान को स्वीकार नहीं करते थे। अब जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, वो भी आज रामायण पाठ करा रहे हैं, जो कहते, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था, आज वो लोग भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। आज बसपा के बारे में भी सबको जानकारी है कि वो कहते थे कि राम जन्मभूमि पे मूत्रालय और शौचालय बनवा दो। तो आज यही मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया कि आज लोग हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं, और अच्छी बात है। हिंदुत्व तो सबको प्यार लेके चलता है, हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे। देखिए, बिल्कुल बीजेपी प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के अभियान लगातार चलते रहते हैं। चुनाव से पहले ही बीजेपी तमाम सारी तैयारियां करती है, अभियान भी उसी का हिस्सा होता है, और जो समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण हो रहा है उसे वो बीजेपी की नकल बता रहे हैं। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, भी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।